सबसे पहले अनिकेत आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि देखिए लखनऊ में पारा जो है वो काफी हाई है, भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। ऐसे में किस तरीके से लोग वहां पर बचाव करते हुए नजर आ रही हैं? देखिए दीपिका, अगर बात की जाए गर्मी की तो निश्चित तौर पर जो गर्मी का जो सितम है वो लगातार जो अपना कहर है वो ढाता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। और अभी हम वर्तमान समय की अगर बात करें दीपिका, तो 11 बजा हुआ है और जो पारा है वो 40 डिग्री के पार जा चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि 11 बजे जो पारा है वो 40 डिग्री तक पहुंच चुका है। और जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा, यानी कि 12 बजे के बाद से 2 बजे, जब दोपहर 2 बजे जब पूरे पीक आवर पर जब धूप होगी, तो उस समय जो पारा है वो 45 तक पहुंच जा रहा है। तो निश्चित तौर पर अगर बात करें राजधानी लखनऊ की, तो जो लगातार गर्मी है, उस गर्मी से आम जनजीवन जो है वो खासा परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अगर हम बात करें मरीजों की, तो मरीजों की भी संख्या कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। अस्पतालों में देख रहे हैं कि अलग अलग बीमारियां जो हैं, अलग अलग जो वायरल जो फीवर वगैरह है या अन्य जो बीमारियां हैं, वो कहीं ना कहीं पनपती हुई नजर आ रही है और उसके अलग अलग जो मरीज हैं वो अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। हालांकि अगर बात करें मनीषा दीपिका स्वास्थ्य विभाग की, तो स्वास्थ्य विभाग लगातार ये लोगों से अपील कर रहा है कि आप गर्मी में बाहर निकलने से बचें और इसके साथ ही स्वास्थ्य पर, अपने खान पान पर विशेष तौर पर आप ध्यान रखें, क्योंकि गर्मी के मौसम में अब बहुत जरूरी हो जाता है आपके खान पान कि अगर आपका खान पान जरा सा भी अगर गड़बड़ या खराब होगा तो निश्चित तौर पर आप इस गर्मी की कहीं ना कहीं चपेट में आ जाएंगे। तो साफ तौर पर जिस तरह से डॉक्टर्स ये बात कह रहे हैं कि खान पान से लेकर अगर बाहर निकलने तक आप पूरी एहतियात बरतें, जो भी एडवाइजरी, जो भी गाइडलाइंस हैं गर्मी में पालन करने वाली, उनका साक्षरता से आप पालन करें, तभी आपको गर्मी से निजात मिलेगी। हालांकि अगर बात की जाए तो आज देश भर में ईद उल अजहा का पर्व मनाया जा रहा है। बड़ी संख्या में आज जो ईद की जो नमाज है उसको अदा किया गया और देखने को मिल रहा है कि जो गर्मी है उससे लोग खासा परेशान भी हो रहे हैं। जो तमाम जो नमाजी हैं, जिनको नमाज अदा करनी है, तो वो मस्जिदों में पहुंचे जरूर और उन्होंने नमाज भी अदा करी, लेकिन कहीं ना कहीं गर्मी का जो सितम है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। उसका प्रभाव भी कहीं ना कहीं बाजारों में भी देखने को मिल रहा है। दिन के समय अगर हम बात करें दीपिका, तो दिन के समय जो रोडें हैं वो साफ तौर पर कहीं ना कहीं पूरी तरह से सुनसान रहती हैं। और यहाँ तक कि जो बाजारों की अगर बात करें तो बाजारों में भी लोग निकलने से कतरा रहे हैं, क्योंकि इतनी गर्मी है। और अगर बात करें हीट वेव की, जिसे आम बोलचाल की भाषा में दीपिका लू कहा जाता है, तो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपद में कहीं ना कहीं उसका अलर्ट जारी किया गया है। 75 जनपद आते हैं दीपिका उत्तर प्रदेश में, और 75 जनपद में से सभी जनपद जो लगभग हैं, उन सभी जनपदों में जो स्थितियां हैं लगभग एक जैसी हैं। और कहीं पर गर्मी थोड़ी ज्यादा है, कहीं पर गर्मी कम है, लेकिन अगर बात करें तो गर्मी कहीं ना कहीं पूरे 75 जिलों में कहीं ना कहीं अपना सितम साफ तौर पर ढाती हुई नजर आ रही है। हालांकि अगर बात करें इस गर्मी में, तो वाटर लेवल भी कहीं ना कहीं कुछ इलाकों में कम होता हुआ नजर आता है। अगर लखनऊ की हम बात कर लें दीपिका, तो लखनऊ के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण इलाके हैं जहां पर जो वाटर लेवल है कम हो चुका है और लोगों को कहीं ना कहीं पानी के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। और अगर बात करें नदियों के जल स्तर की दीपिका, तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं नदियों का जल स्तर भी कम होता हुआ नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी मजबूरी है, जो समस्या लोगों के सामने, वो जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो कामगार हैं, जिनको नौकरी पर निकलना है, जिनको अपने जो फील्ड वर्क जो लोग करते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ये गर्मी खासा परेशानी का सबब दीपिका बन रही है। हालांकि विभाग, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से या फिर नगर निगम की बात करें या फिर जिला प्रशासन की तरफ से जो प्रयास किए जाने हैं, जगहों को चिन्हित करके वहां पर प्याऊ लगाना हो या फिर छायादार टीन शेड की व्यवस्था करनी हो, तो उन व्यवस्थाओं को कहीं ना कहीं विभाग की तरफ से जरूर पूरा किया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं गर्मी का जो सितम है उससे लोगों को खासा परेशानी हो रही है, लोग उससे परेशान होते हुए भी नजर आ रहे हैं दीपिका। ठीक है, बिल्कुल अनिकेत, क्योंकि देखिए जो पारा है लखनऊ में 45 डिग्री तक पहुंच चुका है और ये रिकॉर्ड तोड़ पारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चलिए विनायक गुप्ता भी लगातार नोएडा से हमारे साथ बने हैं। विनायक, नोएडा में पारा जो है लगातार हाई है, पारा बढ़ता जा रहा है, ऐसे में किस तरीके से इस भीषण गर्मी के प्रकोप से आमजन बचते हुए नजर आ रही हैं? जी, आपको बता दूं कि अगर बात करी जाए गौतम बुद्ध नगर की, तो गौतम बुद्ध नगर में जो आज का तापमान है वो अभी तक जो 39 डिग्री सेल्सियस तक है। और अगर बात करी जाए तो 2 बजे के करीब जो है ये 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो कहीं ना कहीं जो गर्मी है उससे लोग काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। अगर बात करी जाए तो लोग जो है अपने घरों से कम बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि डॉक्टरों का भी साफ तौर पर कहना है कि अगर जरूरी काम है तभी घर से बाहर निकले, अन्यथा घर के अंदर ही रहे। क्योंकि अगर देखा जाए तो अस्पतालों में तो ओपीडी में जो है मरीजों की संख्याओं में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। प्रतिदिन बात करी जाए जिला अस्पताल में 2 से 3 हज़ार लोग पहुँच रहे हैं, जिनको जो है वायरल बीमारी है, जिनके सिर दर्द, खांसी, बुखार, इन सब चीज़ों की जो मरीजें हैं वो ज़्यादा पहुँच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डॉक्टरों ने भी इसको लेकर के पूरी तैयारियां करी जा रखी गई है। अस्पतालों में पूरी तरीके से पर्याप्त दवाइयाँ हैं। एक कोल्ड रूम भी बनाया गया है जिसमें 6 बेड जो है पूरे लगाए जा रखे गए हैं। अगर किसी को भी हीट वेव की जो बीमारी होती है उसको तुरंत जो है कोल्ड रूम में शिफ्ट किया जाता है और उसका इलाज किया जाता है। वहीं अगर बात करी जाए तो गर्मी को लेकर के अब जो है बिजली कटौती भी करी जा रही है, क्योंकि अगर बात करी जाए तो ग्रामीण
ग्रामीण क्षेत्रों में 5 से 6 घंटे की बिजली कटौती हो रही है, जिसको लेकर के लोग जो है काफ़ी परेशान हो रहे हैं। कई जगहों पर जो है प्रदर्शन भी देखने को मिल रहे हैं। वहीं अगर बात करी जाए तो यहाँ पर जो है हाई राइज सोसाइटियाँ हैं, वहाँ पे भी बिजली कटौती हो रही है, जिसको लेकर के लोग जो है काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। लोगों का साफ तौर पे कहना है कि उन्हें एक तो गर्मी का मार झेलनी पड़ रही है, दूसरी जो है बिजली कटौती कर रहे हैं। जो घर के अंदर रह रहे हैं वो लोग भी काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर बात करी जाए जिस तरीके से गर्मी का तापमान तेजी से बढ़ रहा है, इसी को लेकर के जो आग की घटनाएं हैं वो ज़्यादातर बढ़ती दिखाई दे रही है। अगर बात करी जाए लगातार प्रतिदिन जो है 2 से 3 घटनाएं जो है आग की होती हुई नजर आ रही है। बात करी जाए लगातार जो है 24 घंटे एसी चल रहे हैं, तो इसको लेकर के एसी फटने की जो है अधिकतर जो है मामले सामने निकल के आ रहे हैं। तो सीएफओ के द्वारा भी जो है सोशल मीडिया पर लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि कुछ घंटे तक चलाएं, कुछ घंटे बंद करके रखें, जिससे कि जो ये आग लगने की घटनाएं हैं वो कम हो सके। साथ ही साथ अगर बात करी जाए तो गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन की तरफ से और जिला पुलिस की तरफ से पूरी तैयारियां करी जा रखी गई है। वहीं ट्रैफिक पुलिस के द्वारा जो है लगातार जो कई चौराहे ऐसे हैं जहां पर पूरी धूप पड़ती है, तो वहां पर रेड लाइटों पर जो है ढेर चादरें लगाई गई हैं, जिससे कि जो वाहन रेड लाइट पर रुक रहे हैं उनको छांव मिल सके, जो धूप से बचाव किया जा सके। साथ ही साथ जिला प्रशासन की तरफ से हर सरकारी जगहों पर पियाओ की व्यवस्थाएं करी जा रखी गई है, वाटर कूलर लगाए जा रखे गए हैं। कई सारे ऐसे संस्थाएं हैं जो गर्मियों के समय में पूरी तरीके से कार्य कर रहे हैं। अलग अलग चौराहों पर, अलग अलग जगहों पर, बस स्टैंडों पर जो है पियाओ की व्यवस्थाएं करी जा रखी है, घड़े लगाए जा रखे हैं, जिससे कि आम जनमानस को कहीं से निकलना है तो वो पानी पी सके, उनको किसी भी तरीके से कोई परेशानी ना हो सके। बिल्कुल विनायक, क्योंकि देखिए लगातार भीषण गर्मी है और इस भीषण गर्मी के प्रकोप से बचने के लिए जो आमजन है वो तमाम तरह के उपाय करते हुए नजर आ रहे हैं। और आगरा से भी हमारे साथ हमारे संवाददाता बने हुए हैं। आगरा में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है, ऐसे में वहां पर किस तरीके से पर्यटक पहुंच रहे हैं? क्योंकि देखिए जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है, जिस तरीके से पारा बढ़ रहा है, तो पर्यटक भी वहां पर पहुंचना कम हो गए होंगे क्योंकि गर्मी का प्रकोप बहुत ज्यादा है। देखिए दीपिका, बिल्कुल अगर आगरा की हम बात करते हैं तो आगरा में जिस तरीके से भीषण गर्मी का प्रहार लगातार आगरा वासियों की मुश्किलें बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है, वही अगर हम कल की बात करते हैं तो कल भी आगरा में तकरीबन जो पारा है वो 48 डिग्री के आसपास पहुंच गया था। वहीं अगर हम आगरा की बात करते हैं तो आगरा में जिस तरीके से भीषण गर्मी का जो प्रहार लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके बाद कहीं ना कहीं जो पर्यटक है उनमें काफी गिरावट देखने के लिए मिल रही है। आगरा के ताजमहल को पर्यटक देखने के लिए नहीं पहुंच रहे हैं क्योंकि भीषण गर्मी का प्रहार इतनी मात्रा में है, कहीं ना कहीं लगातार लोगों की मुश्किलें बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी की अगर हम बात करते हैं तो 11:10 का घड़ी में समय हुआ है, लेकिन जो पारा है वो कहीं ना कहीं आगरा में 42 के आसपास पहुंच चुका है। तो आप साफ देख सकते हैं किस तरीके से कहीं ना कहीं जो भीषण गर्मी का प्रहार है वो भी लगातार आगरा वासियों की मुश्किलें बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो आगरा में जो पर्यटक की जो कंडीशन है वो कहीं ना कहीं खराब होती हुई दिखाई दे रही है। जो सैलानी है वो कहीं ना कहीं आगरा में नहीं पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 2 दिन पहले भी हम लोग ताजमहल पर मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक समय होता था कि ताजमहल पर अच्छी खासी पर्यटकों की भीड़ देखने के लिए मिलती थी, लेकिन भीषण गर्मी के प्रहार के चलते कहीं ना कहीं जो पर्यटक हैं वो ताजमहल पर नहीं पहुंच रहे हैं और ताजमहल पर भी कहीं ना कहीं सन्नाटा पसरा हुआ है। तो अगर बात की जाए आगरा में, तो आगरा में जिस तरीके से भीषण गर्मी का जो प्रहार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है वो कहीं ना कहीं आगरा वासियों को लगातार परेशान कर रहा है। उसके साथ साथ जो पर्यटक है वो भी आगरा में कहीं ना कहीं नहीं पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। वही अगर हम बात करते हैं तो लगातार 10 बजे के बाद जो गर्म हवा है वो कहीं ना कहीं लू के थपेड़ों में तब्दील हो जाती है। उसके बाद लोगों को भारी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। अगर बात की जाए आगरा के देहात क्षेत्र की, वो देहात क्षेत्र में हालात ऐसे हो चुके हैं कि कहीं ना कहीं जो किसान है उनको भारी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि जो लू और भीषण गर्मी का प्रहार है वो कहीं ना कहीं फसलों में भी नुकसान करता हुआ दिखाई दे रहा है। कई किसानों से हमारी बात हुई, हम लोग भी खेतों पर पहुंचे तो हमने देखा कि जिस तरीके से जो आसमान से जो सूरज आग उगल रहा है उसके चलते कहीं ना कहीं जो खेतों में जो फसलें हैं उनमें अच्छा खासा नुकसान देखने के लिए मिल रहा है और लगातार कहीं ना कहीं लोगों की मुश्किलें भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। किसानों को भी साफ कहना था कि इस बार कहीं ना कहीं जो भीषण गर्मी का प्रहार है वो लगातार अपने रिकॉर्ड तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं लगातार जिस तरीके से जो गर्मी बढ़ी है उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों की लगातार मुश्किलें भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बताया कि किस तरीके से जो पर्यटन के लिए वहां पर पर्यटक जो पहुंच रहे थे उनकी संख्या भी कम हो गई क्योंकि गर्मी का प्रकोप ही बहुत ज्यादा है। ऐसे में जो आगरा वासी है वो भी घर से बाहर नहीं निकल रही हैं। कानपुर से दीपक लगातार बने हैं। दीपक, क्योंकि देखिए भीषण गर्मी का प्रकोप ज्यादा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ऐसे में 44 से लेकर 45 तक कानपुर में भी पारा है, तो किस तरीके से आमजन खुद को बचा रहे इस भीषण गर्मी से? क्या कुछ प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि देखिए अब स्कूलों की छुट्टियां भी खत्म होने वाली हैं, बच्चों को स्कूल भी जाना है और ऐसे में इस भीषण गर्मी का प्रकोप।
बिल्कुल दीप, आपको बता दें जो है आम जनमानस जो है वो कुदरत की मार लगातार झेल रहा है और भीषण गर्मी की चपेट में है। और अगर कानपुर की बात की जाए तो पारा आज लगभग 44 के ऊपर अभी तक दर्ज किया गया है। अभी टाइम जो है लगभग 11:30 हो रहा है और इसके बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे पारा जो है बढ़ जाता है। अगर कानपुर की कल की बात कर ली जाए तो कल का पारा जो था वो 46 पॉइंट कुछ रहा है और कानपुर के लोग जो हैं वो घर से बाहर निकलने को मजबूर हैं क्योंकि उनको काम है और जरूरत है, इस वजह से वो निकल रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग की गाइडलाइन जो है वो लगातार जारी है, लू अलर्ट भी जारी किया गया है। तेज हवाएं कानपुर में चल रही हैं, जो लू जैसी हवाएं चल रही हैं जिससे कि आंखों में जलन, पाँव में जलन, जो लोग बाइक सवार हैं उनको खासा दिक्कतों का सामना उठाना पड़ रहा है। हालांकि वो काम के लिए तो निकली है ना, लेकिन वहीं अगर स्वास्थ्य विभाग की बात कर ली जाए तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया था कि जरूरत हो तभी निकले, अन्यथा न निकले, क्योंकि देखा जा रहा है कि जो सीएससी या पीएचजी जो निजी अस्पताल हैं, जो ओपीडी हैं, उनमें मरीजों की संख्या जो है बढ़ती ही चली जा रही है। तो ऐसे में डॉक्टर जो है वो लगातार खान पान और पेय पदार्थ जो है उनको लेकर जो है जागरूक कर रहे हैं। और अगर नगर निगम या प्रशासन की बात की जाए तो जगह जगह जो है वाटर लेवल लगाए गए हैं और जल की व्यवस्थाएं भी की गई है। जैसे बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन हो गया, ऐसी जगहों पर जो है व्यवस्थाएं की गई हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो दिहाड़ी वाला जो मजदूर है उसको खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि वो चलिए, आप सभी बता रहे हैं कि किस तरीके से जो अलग अलग शहर है वहां पर जो तापमान है वो किस तरीके से देखने को मिल रहा है और किस तरीके से जो आमजन है इस भीषण गर्मी से बचने के उपाय करते हुए नजर आ रहे हैं। गर्मी के बारे में बात हो रही है क्योंकि भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है और जो पारा है वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है और तमाम शहरों से हमारे साथ हमारे जो सहयोगी है वो भी लगातार बने हुए हैं। अनिकेत, आपके पास आना चाहूंगी, लखनऊ से हमारे साथ अनिकेत बने हुए हैं क्योंकि देखिए लगातार गर्मी की वजह से जहां एक और आमजन को इतनी ज्यादा परेशानी हो रही है तो वहीं प्रशासन की ओर से, नगर निगम प्रशासन की ओर से क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही है, क्या कुछ प्रयास किया जा रहा है इस गर्मी से बचने के लिए और आमजन के लिए? देखिए दीपिका, अगर बात की जाए राजधानी लखनऊ के प्रशासन की या फिर विभाग की, तो नगर निगम विभाग की तरफ से ये लगातार मुहिम चलाई जा रही है कि जहाँ जहाँ भी जो उनके अपने शेल्टर होम्स हैं, उन शेल्टर होम्स में वो वाटर कूलर लगाए गए हैं, पंखे की व्यवस्था की गई है, प्याऊ लगाया गया है। इसके साथ ही जो मुख्य जो जगह हैं, फिर वो चाहे बस अड्डा हो, रेलवे स्टेशन हो या फिर ऐसी जगह जहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों की गैदरिंग होती है, तो वहाँ पर भी टीन सेट और प्याऊ की व्यवस्था नगर निगम विभाग की तरफ से की गई, ताकि जो भी लोग एक जगह से दूसरी जगह तक जो ट्रैवल कर रहे हैं इस गर्मी के मौसम में, तो उनको थोड़ी राहत विभाग की तरफ से दी जा सके। और उसी को लेकर जो शेल्टर होम है नगर निगम के, उन सभी शेल्टर होमों में ये व्यवस्था नगर निगम विभाग की तरफ से की गई है। हालांकि अगर हम दीपिका देखें तो अमूमन जो बस अड्डे हैं या फिर रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर बड़ी संख्या में जो यात्री हैं वो एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य की ओर उनको जाना होता है। और ऐसी गर्मी में कहीं ना कहीं लोगों को खासा परेशानी भी हो रही है, क्योंकि तेज धूप सुबह 9 बजे से ही देखने को मिलती है और शाम तक अगर हम देखें, शाम 7 बजे 8 बजे तक जो असर है गर्मी का, वो साफ तौर पर कहीं ना कहीं महसूस किया जा सकता है, न केवल शरीर में बल्कि आप अपनी आंखों पर। और जिस तरह से सरदर्द जैसी तमाम जो छोटी छोटी समस्या, हेडेक की समस्या है, ये गर्मी के मौसम में कहीं ना कहीं पनपती हुई नजर आती है। तो छोटी छोटी जो बीमारियां हैं वो कहीं ना कहीं पनप रही हैं और यही कारण है कि लगातार स्वास्थ्य विभाग दीपिका लोगों से अपील कर रहा है कि अगर आपको आवश्यक नहीं है तो आप गर्मी में निकलने से बचें, धूप में निकलने से बचें, और अगर आप निकल भी रहे हैं तो एहतियात कम से कम इतना बरतें कि अपने फेस को कवर करें, पानी की जो व्यवस्था है वो अपने पास पर्याप्त मात्रा में रखें और साफ तौर पर जो खान पान है वो साफ तौर पर डॉक्टरों का कहना कि बहुत ही नपातुला भोजन ग्रहण करें और कोशिश करें कि गर्मी के मौसम में तरल पदार्थ ही आप उपयोग करें अपने भोजन की सामग्री में। तो उससे कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में जो वाटर लेवल है जो वो कहीं ना कहीं पर्याप्त मात्रा में रहेगा, जिससे डिहाइड्रेशन जैसी समस्या गर्मी में अक्सर देखने को मिलती है लोगों के बीच में, वो समस्या लोगों को नहीं होगी। तो लगातार चाहे स्वास्थ्य विभाग हो या फिर नगर निगम हो, तो विभागों की तरफ से जरूर प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके जिस तरह से सूर्यदेव की अगर हम बात करें तो उनकी जो अग्नि है वो सुबह से बरसना शुरू हो जाती है और उसका असर कहीं ना कहीं साफ तौर पर आम जनजीवन पर उत्तर प्रदेश में अलग अलग जनपदों में और राजधानी लखनऊ में देखने को मिल रहा है। आज अगर हम बात करें तो आज जहां देश भर में ईद उल अजहा की जहां नमाज अदा की जा रही है सुबह से ही दीपिका, तो उस नमाज में भी कहीं ना कहीं तमाम जो नमाजी हैं उन्होंने बारिश के लिए दुआ करी है कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में बारिश हो, क्योंकि साफ तौर पर आसमान से जब कहीं ना कहीं जो उम्मीद है वो वर्षा की, बारिश की उम्मीद लोग बड़ी आस की उम्मीद से देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से आग बरस रही है आसमान से तो लोगों को फिलहाल राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। हालांकि जिस तरह से भौतिकता बढ़ रही है, फिर वो चाहे एसी की बात करें, फ्रिज की बात करें, कूलर की बात करें, तो इन लोगों की कहीं ना जो उपयोगिता है वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है और उसका एक बड़ा कारण है कि जो गर्मी है वो अपना प्रचंड स्वरूप कहीं ना कहीं दीपिका दिखाती हुई नजर आ रही है। और अगर बात करें तो आने वाले समय में जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग को लेकर चेताया जा रहा है कि अभी भी समय है कि लोगों को कहीं ना कहीं एक पेड़ जरूर, एक वृक्ष रोपण जरूर हर व्यक्ति को करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में जो ग्लोबल वार्मिंग पर एक बड़ा इफेक्ट पड़ने
आने वाला है, वो इफेक्ट कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम हो पाए दीपिका। और इससे कहीं ना कहीं जन सहभागिता की लोगों से अपील की जा रही है, लोगों को साथ में लाने की अपील की जा रही है। लगातार सरकार की तरफ से वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं ताकि जो आने वाले समय में जो गर्मी है उसका सितम कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम हो पाए। हालांकि अगर बात करें मौसम वैज्ञानिकों की तो उनका अनुमान यही है कि अभी फिलहाल कुछ दिनों तक जो गर्मी है वो इसी तरह से जारी रहेगी बारिश का और साल दर इंतजार साल है कहीं ना और कहीं गर्मी सभी का जो है प्रकोप बारिश की वजह बढ़ेगा से ही सभी दीपिका। सोच रहे हैं कि जल्द से जल्द बारिश हो तो इस गर्मी से कहीं ना कहीं राहत मिले, चाहे थोड़ी बहुत ही राहत क्यों ना मिले। विनायक आपके पास आऊंगी क्योंकि देखिए लगातार गर्मी है और इस गर्मी से बचने के लिए आमजन घरों में दुबके हैं, घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं और जो बच्चों की जो छुट्टियां हैं, ग्रीष्मकालीन छुट्टियां, उनको भी बढ़ा दिया गया है। अब ऐसे में साथ ही साथ अगर बात करें पानी और बिजली का संकट भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, इससे कितनी परेशानी हो रही है आमजन को? जी आपको बता दें गौतम बुद्ध नगर में जो पानी के वाटर लेवल है नदियों का वो थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन यहाँ पर पानी की जो किल्लत है वो कहीं पे भी देखने को नहीं मिल रही है। पानी जो है यहाँ पर पर्याप्त मात्रा से मिल रहा है। हालांकि लोग जो है गर्मी से काफी परेशान यहाँ पर नजर आ रहे हैं क्योंकि लगातार जो है गर्मी का तापमान तेजी से बढ़ता जा रहा है। बात करी जाए 2 से 3 बजे का जो समय होता है वो बिल्कुल 45 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो कि लोग काफ़ी परेशान होते हैं, घरों से कम बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं। अगर बाहर सड़कों की बात करी जाए तो सड़कें भी सुनसान दिखाई देते हैं, जो वहाँ पर वाहन चलते हैं वो बिल्कुल कम दिखाई देते हैं पहले के मुकाबले में। वहीं अगर बात करी जाए तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा मॉल और मार्केट एरियाएँ हैं सेक्टर 18 की, वहाँ पर भी लोग बहुत ही कम दिखाई देते हैं। वहाँ पर शॉपिंग करने के लिए बहुत कम आते हैं क्योंकि जो गर्मी का तापमान रहता है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है, जिससे कि लोग अपने घरों या ऑफिस से बाहर कम निकल करके वहाँ पहुँचते हैं। तो कहीं ना कहीं जो गर्मी का सितम है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। इसी को लेकर के जिला प्रशासन की तरफ विनायक, साथ ही साथ जो बिजली कटौती की जा रही है उससे कितनी परेशानी हो रही है आमजन को? जी आपको बता दूं जिस तरीके से बिजली का तापमान गर्मी का तापमान तेजी से बढ़ रहा है, इसको लेकर के जो ट्रांसफार्मर है वो उनके जो है खराब होने की सूचनाएं जो है ज़्यादा आ रही है। इसको लेकर के बिजली कटौती की जो हो रही है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। अगर बात करी जाए ग्रामीण क्षेत्रों में जो है 5 से 6 घंटों की बिजली कटौती हो रही है और वहीं शहरी सेक्टरों की बात करी जाए तो 3 से 4 घंटे की कटौती की जा रही है। वहीं अगर विद्युत विभाग के अधिकारियों की बात करी जाए तो उनकी तरफ से साफ तौर पर कहना है कि जो बिजली है वो पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन जो यहाँ पर लगातार 24 घंटे तक सारा चीज़ें चल रही है, उसके बावजूद जो ट्रांसफार्मर पर भारी लोड पड़ता है उसके कारण ट्रांसफार्मर फूक जाते हैं, जिसके कारण 2 से 3 घंटे का समय लगता है बनाने के लिए। तो इस चक्कर में बिजली कटौती करी जाती है। जी ठीक है नरेश, आगरा की बात कर लेती हैं। पर्यटन नगरी आगरा है और जिस तरीके से हमने अभी बातचीत भी की कि पर्यटक जो है वो नहीं पहुंच रहे हैं, एक तरफ पर्यटक नहीं पहुंच रहे हैं और दूसरी तरफ इस भीषण गर्मी की वजह से जो आम जन है, जो मार्केट जाते हैं, वो भी घरों में दुबके हैं, वो भी घरों से बाहर नहीं निकल रहे। ऐसे में व्यापारी जो है उनको कितना नुकसान यहाँ पर झेलना पड़ रहा है? देखिए दीपिका बिल्कुल, अगर हम आगरा की बात करते हैं तो आगरा में जिस तरीके से जो भीषण गर्मी का प्रहार है वो कहीं ना कहीं व्यापारियों पर अब इसका अच्छा खासा असर देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि 10 बजे के बाद जो बाजार है उन बाजारों में कहीं ना कहीं सन्नाटा देखने के लिए मिलता है, क्योंकि जो लोग हैं वो भीषण गर्मी के चलते कहीं ना कहीं अपने घरों में कैद हो जाते हैं, क्योंकि लोग घरों से नहीं निकलते हैं, क्योंकि जो भीषण गर्मी का प्रहार है वो कहीं ना कहीं लोगों को परेशान करता हुआ आगरा में लगातार दिखाई दे रहा है। इस गर्मी को लेकर के कई दुकानदार, कई व्यापारियों से हमारी बात हुई तो उनके द्वारा बताया गया है कि 10 बजे के बाद बाजार में कोई भी ग्राहक दिखाई नहीं देता है और शाम होते होते, यानी कि अगर कहा जाए तो बाजार में सिर्फ लोग सुबह के टाइम भी निकलते हैं, क्योंकि दोपहर के समय पर जो भीषण गर्मी का जो प्रहार होता है वो कहीं ना कहीं लोगों की मुश्किलें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर बात की जाए तो जो भीषण गर्मी का प्रहार आगरा में लगातार लोगों को परेशान कर रहा है, उसका अच्छा खासा असर कहीं ना कहीं जो व्यापार है उस पर देखने के लिए मिलता है। सबसे बड़ी बात है दीपिका, ऐसे समय में अगर परेशान होता है तो छोटे वर्ग का जो व्यापारी है वो परेशान होता है, क्योंकि अगर कहा जाए तो कई मजदूर ऐसे होते हैं जो ठेल लगाते हैं, छोटी छोटी दुकानें लगाते हैं, उनकी मुश्किल लगातार बढ़ती हुई दिखाई देती है, क्योंकि उनको रोज मजदूरी करनी होती है, रोज अपना परिवार पालना होता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जब उनकी दुकानदारी नहीं होती है, उनके पास ग्राहक नहीं पहुंचता है, तो कहीं ना कहीं उनकी जो इनकम है, उनकी जो मेहनत है वो नहीं निकल पाती है। अच्छा खासा जो असर है कहीं ना कहीं उनकी जो रोजगार है उस पर देखने के लिए मिलता है। उसके बाद कहीं ना कहीं लगातार मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से अनुमान ये लगाया जा रहा था मई के महीने में कि जो गर्मी का सितम है वो कहीं ना कहीं कम होगा, लेकिन जिस तरीके से जून का जो महीना आ चुका है उसमें कहीं ना कहीं जो गर्मी का प्रहार है वो लगातार मुश्किलें बढ़ाता हुआ लोगों की दिखाई दे रहा है। तो सभी लोग लगातार यही प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी बारिश हो और कहीं ना कहीं गर्मी से राहत मिले लोगों को। बिल्कुल, सभी यही
प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं या फिर यही प्रार्थना करते हुए नजर आ रहे हैं कि जल्द से जल्द जो मानसून है उसकी एंट्री हो और इस भीषण गर्मी से कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई दिखाई दे। कानपुर से दीपक लगातार बने हुए हैं। दीपक, क्योंकि देखिए अगर कोई भी मौसम आता है, किसी भी मौसम में बदलाव आता है, चाहे वो ठंड हो, गर्मी हो, भीषण लू हो या उसके साथ बारिश का मौसम हो, फसलों पर खासा प्रभाव देखने को मिलता है। अब ऐसे में इस हीट वेव से क्या कुछ असर फसलों पर देखने को मिल रहा है, क्या कुछ प्रभाव देखने को मिल रहा है? बिल्कुल दीपक, जिस तरीके से भीषण गर्मी पड़ रही है तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोग परेशान हैं, लोगों के साथ साथ जो किसान हैं, जो सब्जी उगा रहे हैं या जो फसल कर रहे हैं, उनको खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि कहा बारिश न होने के कारण से फसलें जो है बर्बाद हो रही, सब्जियां जो हैं वो पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच रही हैं, जिससे कि मार्केट में जो है सब्जियों के दाम भी बढ़ रहे हैं, जिससे कि लोगों को दिक्कतों का सामना उठाना पड़ रहा है कि अगर बारिश होती तो कहीं ना कहीं सब्जियों के जो दाम है वो इतने न बढ़ते, तो खासा दिक्कतों का सामना जो है आम जनमानस को उठाना पड़ रहा है। कुदरत की मार लगातार झेल रहे हैं और जिस तरीके से कानपुर सहित अन्य जिलों से लगभग 51 लोगों की गर्मी के रहते जो है उनकी मौत भी हो चुकी है। हालांकि प्रशासन लगातार, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो या नगर निगम का प्रशासन हो या कानपुर का प्रशासन हो, वो ये लोगों से अपील कर रहा है जरूरत हो तभी घर के बाहर निकले, अन्यथा ना निकले, और अगर घर के बाहर निकले तो अपनी व्यवस्था करके निकले ताकि जो है लू जैसी जो समस्या है उससे बचाया जा सके। क्योंकि अगर लू लग गई या इस गर्मी की चपेट में आप आ गए तो आपको खतरा हो सकता है। और लगातार देखा जा रहा है कि अस्पताल जो है उनमें ओपीडी में जो है मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। तो कानपुर का जो आज पारा है वो 44 पार कर चुका है और लगातार रोडों की अगर बात की जाए तो सुनसान रोड पड़े हैं और लोग जो है वो घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। जिनको बहुत जरूरत है वो लोग निकल रहे हैं, अन्यथा लोग नहीं निकल रहे हैं। लोग शाम को 6 बजे के बाद ही निकलते हैं क्योंकि सुबह 8 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक गर्मी जो है वो प्रचंड रूप दिखाती है। हालांकि शाम 6 बजे के बाद कुछ गर्मी कम हो जाती है, लेकिन वो जलन जैसी स्थिति जो है लगातार लोगों में बनी रहती है। लोग हला अपना बचाव करते हुए निकल रहे हैं और लगातार प्रशासन और शासन जो स्वास्थ्य विभाग है वो अलर्ट जारी किए है कि जरूरत हो तभी निकले, अन्यथा न निकले। और ये कहा जा रहा है कि 20 तारीख तक बारिश होने की संभावना है। अगर बारिश होती है तो आम जनमानस को जो है वो राहत मिलती है। अब देखना ये होगा कि क्या कुदरत से राहत मिलती है या फिर लगातार इसी तरीके की कुदरत मार झेलती रहेगी। जी बिल्कुल दीपक, क्योंकि देखिए इस भीषण गर्मी की वजह से जहां सभी लोग काफ़ी परेशान हैं और आप चारों ने भी बताया कि किस तरीके से अलग अलग शहरों में जो तापमान है वो देखने को मिल रहा है और जो तापमान है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे आमजन के साथ साथ ही जो पर्यटक है वो भी कम पहुंच रहे हैं और व्यापारियों को भी काफ़ी यहाँ पर नुकसान झेलना पड़ रहा है।